हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 64 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 162 वीडियो सिर्फ आपको कंप्यूटर की मिल जाएंगी। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। आज दोस्तों मैंने OSI मॉडल के क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द एब्रीविएशन OSI स्टैंड फॉर। पहला ही क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि OSI का पूरा नाम क्या है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, देखिए ये पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम इंटरफेस, बिल्कुल गलत है। ऑपरेशनल सिस्टम इंटरफेस, बिल्कुल गलत है। ओपन सिस्टम इंटरफेस, ये चीज यहां से गलत होता है, ठीक है, इंटरफेस से। तो मतलब पहला इसका ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अब OSI के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, जिसमें मैंने आपको इसके प्रीवियस में भी बता चुका हूं। एक आपको ट्रिक बताया करता हूं, आप ST नहीं दे पाएंगे। मींस की फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर होती है। इन सातों लेयर के बारे में आपको जानना होगा कि हर एक लेयर में क्या और कब क्या होता है, ठीक है। ये सब के बारे में अभी अगले क्वेश्चनों में जैसे जैसे पूछा जाएगा मैं बताता रहूंगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ द OSI मॉडल परफॉर्म द डाटा कंप्रेशन। OSI मॉडल का निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है? नेटवर्क, फिजिकल, प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक। अब देखिए, अब क्वेश्चन आया दोस्तों कि कौन से लेयर में क्या होता है, पूछा जाने लगा ना। तो देखिए, इसका ऑप्शन प्रेजेंटेशन लेयर सही है, लेकिन अब उसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वो चीज सीखेंगे कि ये सही है तो क्यों है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। चलिए आइए देखिए, अब इसको आप स्क्रॉल करिए और नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस टैग लाइन को याद रखेंगे, मीन्स इस ट्रिक को याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, आप ST नहीं दे पाएंगे, आप ST नहीं दे पाएंगे। समझ में आया? इतने चीजें समझ में आया। तो यहां से देखिए, यहां से क्या क्या निकल के आया दोस्तों, यहां से P निकल के आया, ठीक है, मींस फिजिकल लेयर। यहां से D निकल के आया, यहां से N निकल के आया, और यहां से S हाई है, ये T हाई है, और यहां से A निकल के आया दोस्तों, और यहां से P निकल के आया। समझिए, यहां पे देखिए सबसे नीचे क्या है दोस्तों, सबसे नीचे है फिजिकल लेयर। पहले नंबर पे क्या है दोस्तों, फिजिकल लेयर। ये मैंने लिख दिया फिजिकल लेयर लिख दिया। अब फिजिकल लेयर में क्या क्या होता है ये समझेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसके नीचे लिखना प्रारंभ करते हैं। कि इसमें देखिए, इसमें बिट स्ट्रीम, छोटा छोटा करके लिखूंगा, उनको आप नोट करते रहिए। बिट स्ट्रीम, ठीक है, बिट स्ट्रीम, फिजिकल मीडियम, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिट्स, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन बिट्स। समझ में आया इतना, ठीक है। अब इसके ऊपर दोस्तों, इसके ऊपर आएगा डाटा लिंक लेयर, ठीक। तो इसके ऊपर मैं दूसरे नंबर पे यहां लिख देता हूं डाटा लिंक लेयर। देखिए, वहां से उठा रहा हूं डायरेक्ट, आप ST नहीं दे पाएंगे। दूसरे नंबर पे है डाटा लिंक लेयर।
अभी जितने भी इसके बाद आएंगे दोस्तों, इस जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं यहां से सब आपको पता चलता रहेगा कि कहां से क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, इरर इरर करेक्शन या इरर डिटेक्शन लिखिए। इरर इरर डिटेक्शन, इरर डिटेक्शन, ठीक है। इरर डिटेक्शन कंट्रोल ऑन, जो किसका कंट्रोल करता है, तो उसके पहले फ्लो कंट्रोल लिख लीजिए। इरर डिटेक्शन फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल ऑन फिजिकल लेयर, सॉरी, फ्लो कंट्रोल ऑन फिजिकल लेयर। ठीक है, फ्लो कंट्रोल किसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, फिजिकल लेयर को। ठीक, यहां चाहिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों, तीसरे नंबर पे वहां से देख लीजिए नेटवर्क लेयर। इसी तरीके आपको भी याद रखना है। ठीक है, तीसरा लेयर मेरी क्या है, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर में क्या है, नेटवर्क एड्रेसिंग। ठीक, नीचे करते रहें जिससे वो दिखता रहेगा। नेटवर्क एड्रेसिंग। अब नेटवर्क एड्रेसिंग है तो किसकी है, ठीक है, राउटिंग। अगर खाली राउटिंग आता है आंख मूंद के लगाइए, नेटवर्क लेयर बिल्कुल सही होगा। या दोस्तों आर स्विचिंग, और स्विचिंग, समझ में आया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कौन सी है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां पे 6 नंबर पे है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में लिख लीजिए एंड टू एंड, एंड टू एंड एरर कंट्रोल। ठीक, अब इसके बाद बताइए, इसके बाद कौन सा है, देखिए वहां पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हमारे पास है 7वें नंबर पे है सेशन लेयर। ओह सॉरी, ये कौन सा है, एक मिनट दोस्तों, ये मैंने यहां पे नंबरिंग कुछ गलत डाल दिए, 3, ये चौथे पे है ना, चौथे पे ट्रांसपोर्ट, तो 5वां आएगा ना दोस्तों। ये थोड़ी सी भूल हो गई थी, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसका नंबरिंग अब है दोस्तों कौन सा, सेशन लेयर, सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या क्या होगा दोस्तों, सेशन लेयर में देख लीजिए, सेशन लेयर में जैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह। ठीक है, तो लिखिए ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, परमिशन, ठीक है, परमिशन, सेशन, परमिशन, सेशन, और क्या आएगा दोस्तों, रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन, ये सब आएगा दोस्तों किस में, ये सब आएगा सेशन लेयर में। अब इसके बाद जो बचती है दोस्तों, ये 5वां हो गया ना, 6वां में क्या आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। छठे में, छठे नंबर पे आएगा प्रेजेंटेशन लेयर, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन में लेयर आएगा क्या क्या, कोडिंग, ठीक, कोडिंग इनटू, कोडिंग इनटू वंस
और जीरोज, ठीक है, वंस एंड जीरोज लिखिए, सही है, और क्यों हम लिखें, एंड वंस एंड जीरोज इनक्रिप्शन कंप्रेशन, ठीक है, इनक्रिप्शन कंप्रेशन, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट लेयर है, 6 है ना, 7 लेयर बताया हूं ऑलरेडी। 7 लेयर में 7वें नंबर पे आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब यहां से देखिए जो आपका ऑप्शन था प्रेजेंटेशन लेयर ना, देखिए यहां पे विच एमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल परफॉर्म द डाटा कंप्रेशन, ये यहां पे देखिए कंप्रेशन लिखा हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये जितने मैंने छोटे छोटे लिखा हूं वर्ड, यदि वो वर्ड सिर्फ आप याद कर लेंगे ना, तो ओएसआई मॉडल से कभी भी एक नंबर नहीं जाएगा, वो आपको दे के जाएगा एक नंबर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वर्ड आपको पता होने चाहिए किसमें क्या हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर में लिख लीजिए दोस्तों, मैसेज फॉर्मेट वगैरह होता है, मैसेज फॉर्मेट, मैसेज फॉर्मेट, ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस ना, इंटरफेसेस, ये लीजिए ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस। अब अब इस रिलेटेड जो भी दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसका आप आंसर लगा सकते हैं बिल्कुल। इसमें देखिए अभी इसके बाद जो है प्रेजेंटेशन का फिर से एक क्वेश्चन शायद रखा हुआ है मेरा ऑपरेटर। इसमें क्या क्या था प्रेजेंटेशन में, देखिए कोडिंग इनटू जीरोस एंड वंस इनक्रिप्शन कंप्रेशन, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following OSI layer is meant for translating, encrypting and compressing data? देखिए कितना सिंपल हो गया ना। निम्नलिखित में से किस OSI लेयर का इस्तेमाल से डाटा को अनुवाद, इनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन किया जाता है, बताइए दोस्तों। ये पहला, इसमें क्या होता है, नेटवर्क में राउटिंग, याद रखिए क्या होता है, राउटिंग। तो हमारा कहां है प्रेजेंटेशन, उसको ढूंढिए, प्रेजेंटेशन कहां है, ये है तीसरे नंबर पे, सेशन नहीं होगा, एप्लीकेशन लेयर नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब उस डिस्क्रिप्शन से कितना आसान हो गया, हर एक चीज सिंपल तरीके से याद रखना। इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय, राउटिंग कहां है, नेटवर्क लेयर। देखिए नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नन ऑफ दीज, पहला ऑप्शन सही है। अब यहां पे आ जाइए और इसको देख लीजिए यहां राउटिंग है कि नहीं है, कहां पे गया, ये है नेटवर्क लेयर। देखिए नेटवर्क एड्रेसिंग, राउटिंग और स्विचिंग लिखा है, नेटवर्क एड्रेसिंग, राउटिंग और स्विचिंग। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम थे इस क्वेश्चन पे ना दोस्तों, इस वाले पे, इसके आगे, ठीक। ये इसमें कौन सा है, राउटिंग के लिए क्या है दोस्तों, वो है नेटवर्क लेयर। राउटिंग आ जाए और स्विचिंग आ जाए, ये सब के लिए नेटवर्क लेयर आपका तैयार है, ठीक। आगे चलिए, Which of the following is our transport layer protocol? निम्न में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, टीसीपी यूडीपी, ओनली फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड। इसका फुल फॉर्म लिखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। समझ में है, मतलब दोनों इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं,
और दोनों क्या है दोस्तों, दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर ए प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों दोस्तों जो एक कनेक्शन रहित अविश्वसनीय प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following OSI layer provides end-to-end error detection and control and correction? निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक त्रुटि खोज और सुधार प्रदान करती है? नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आइए यहां पे देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये यहां पे आ जाइए, ये एंड टू एंड एरर कंट्रोल लिखा हुआ है दोस्तों, मिला ऑप्शन आपको, मिला कि नहीं मिला? एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट ना, ओएसआई में एक यहां पे क्या है, ओएसआई लेयर प्रोवाइड्स द एंड टू एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। मतलब कौन सा सही है? ट्रांसपोर्ट लेयर। सबके आपके देखिए हर एक लेयर में क्या क्या हो रहा है अब आपको मिलता जा रहा है ना। इसी तरीके दोस्तों आपको भी डिफरेंशिएट करना है और उनको पता करना है किस लेयर में क्या हो रहा है, तभी दोस्तों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट जाएगा। फर्स्ट लेयर ऑन दी ओएसआई मॉडल इज, ओएसआई मॉडल का पहला स्तर क्या है? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। इसमें दोस्तों एक और ये लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर है ये, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, फिजिकल लेयर। देखिए जो पहले के 3 लेयर होते हैं, यहां थोड़ी सी और बातें की अच्छे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्या था दोस्तों? फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। दूसरा क्या था दोस्तों? डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। तीसरा क्या था दोस्तों? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथा क्या था दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा क्या था बताइए? आप एसटी नहीं दे पाएंगे, याद रखा करिए, सेशन लेयर, सेशन लेयर। और छठा क्या था दोस्तों? प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। और सातवां था एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब यहां पे देखिए, यह है सातों लेयर आपके सामने। ये नीचे की 3, नीचे के 3 क्या है? लोअर लेयर, नीचे की 3 है लोअर लेयर, ऊपर की 3 अपर लेयर। ये क्या है दोस्तों? अपर लेयर। और ये बीच में क्या है दोस्तों? ये है मिडल लेयर। समझ में आया? ठीक है, 7 लेयर है, सातों को रट लीजिए। तो पहले नंबर पे कौन से दोस्तों? फिजिकल लेयर। समझ में आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन दी ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल? ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 13, 11, 9, 7। अभी पढ़े हैं, 7 लेयर होती हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो ऑलरेडी दोस्तों वो डिफरेंट एग्जामों में आए हुए हैं। लेवल आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें मैं पीजीटी तक के क्वेश्चन डिस्कस किया करता हूं। ठीक है, पीजीटी मतलब कि 12 तक के जो इंटर में भी पूछे जाते हैं उस लेवल तक के क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। आगे देखिए, द computers networks exchange information using dash to communicate with each other। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर्स नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डैश का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। सर्वर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डिजिटल नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इसका दोस्तों पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों टीसीपी, और एक साथ ही लिखे आते हैं टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरे एक अभ्यर्थी का कमेंट आया था दोस्तों कि आप जो है नीचे बुक क्यों रखते हैं भाई, क्यों है, मतलब बुक देख के आप पढ़ा रहे हैं। दोस्तों ऐसे कमेंट, बताइए मैं क्या कोई एक बहुत बड़ा क्या भगवान हो गया हूं क्या? नहीं ना, मैं भी एक साधारण सा आप जैसे एक पर्सन हूं दोस्तों, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, बस आपको ज्यादा से ज्यादा मैं मटेरियल देने की कोशिश करता हूं। हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन का सहारा भी लेता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सहारा नहीं लेता, ठीक है, मैं सहारा भी लेता हूं, लेकिन मैक्सिमम चीजें मुझे रटी होती हैं, ठीक। अब इसमें ऐसे कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, जो है सो है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसका बताता हूं ट्रांसमिशन कंट्रोल, इस वाले ऑप्शन को ना देखिए, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अब यह चीज हमको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, ठीक है, मतलब कि कनेक्शन। अब इस तरीके की चीजें हैं दोस्तों, वो चीजें तो पता ही होना चाहिए। कनेक्शन तथा इंफॉर्मेशन आदान प्रदान सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों का, प्रक्रियाओं का एक मतलब समूह होता है। मैं हरदम बताया करता हूं कि दोस्तों जो प्रोटोकॉल है क्या? सेट ऑफ अ रूल, मतलब सेट ऑफ अ रूल, उसको किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं आगे जोड़ लीजिए। जैसे नेटवर्क के फील्ड में तो ऑन नेटवर्क, ठीक है, सेट ऑफ अ रूल ऑन नेटवर्क, वो क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल। समझ में आया? वो नियमबद्ध तरीके से काम करता है, वही है दोस्तों। तो यहां पे हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, प्रोटोकॉल के अन्य जो हैं, जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे मैं पॉप की बात करता हूं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद एचटीटीपी है, बहुत फेमस प्रोटोकॉल इस तरीके के, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेट वर्क्स बाय द यूजिंग अ प्रोटोकॉल called TCP/IP. What is the full form of the TCP/IP? इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? केवल क्या बोला है दोस्तों? फुल फॉर्म पूछा है। तो अभी डिस्कस किए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहला ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। इनको पढ़ने की भी इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ो गलत माइंड में फीड होता है, इसलिए इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पहले ही मिल गया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट है फुल फॉर्म, कहीं भी गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन हेल्प यू मेंटेन डाटा अक्रॉस यूजर? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्ष्य प्रयोक्ताओं के बीच का सहभाजन बनाए रखने में सहायता करता है? सेशन ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सर्वर ऑब्जेक्ट की एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट? तो इसका दोस्तों एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हमें पूरे उपयोगकर्ताओं में डाटा को बनाए रखने में बिल्कुल दोस्तों मदद करता है, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर इज मींट फॉर पैकेट राउटिंग? राउटिंग बोला, नेटवर्क लेयर, इधर ऑप्शन भी नहीं देखा, ठीक है। नेटवर्क लेयर कई बार बोला था ना आपको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओएसआई परत पैकेट राउटिंग के लिए उपयोग होते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन। ये देखिए यहां पे लिखा, यही है क्या दोस्तों? राउटिंग, ठीक है। समझ में आया? तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नेटवर्क लेयर, ठीक। दोस्तों इसी तरीके आप भी जो है हर एक लेयर को डिफरेंशिएट करिएगा
किसमें क्या होता है वो चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिक्स है बिल्कुल। ये आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में मैं यहीं से बोल देता हूं, आपका ये क्वेश्चन OSI मॉडल से रखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।